फर्स्ट टाइम एपेक्सू में ऐसा हुआ है कि मैंने हर एक सर्कल से 5-5 कोटा पोस्ट बांटा गया है। तो हम सभी 5 कोटा पोस्ट ने डिस्कस करके ये रेजुलेशन एडॉप्ट किया था कि हम लोग कोई प्रीपोल सिस्टम नहीं होगा, जिस कैंडिडेट को भी डिक्लेयर करेगा एज ए हाउस का हिसाब से, हम लोग सेंट्रल एजुकेटिव मेंबर का हिसाब से यूनानिमसली उसको हम लोग एक 2/3 मेजोरिटी का तौर पर डिसाइड करेगा बोल के, उस आधार पर हम लोग 19 का डेट को भी डिक्लेयर किया था। तो इसमें से आपका देखिए एपेक्सू जो स्टैंड करता है कि आपका 4 सर्कल को ऑल पीपू चाइंग तजो ग्यावे पुरंग सावा स्टूडेंट यूनियन, वेरिस की आपका यहाँ में हर एक सावा से 5 मेंबर है, चाइंग तजो से 5 मेंबर है, पीपू से 5 मेंबर है, ग्यावे पुरंग से 5 मेंबर है। यहाँ में जो सभी 4 सर्कल का जो कोटा पोस्ट सब ने ये एग्री किया था कि हाँ चलो हम लोग वन साइड हो के जो अंशु का रेस में लग सकता है प्रेसिडेंट पोस्ट को, जिसका अभी तक का स्कोप जो अच्छा है, जो अंशु का प्लेटफॉर्म में रहकर जो सोसाइटी को साफ कर सकता है, ऐसा एक कैंडिडेट को हम लोग भेजेगा बोल के सब ने रेजुलेशन एक एडॉप्ट किया है। और उन लोग का और एक पॉइंट है कि उन लोग ने ये कहा है कि मैंने सीनियर को हम लोग जो इन्वॉल्वमेंट नहीं किया बोल के। अब देखिए हमारा यहाँ में जो जितना भी एडवाइजरी बोर्ड है, लीगल एडवाइज़र है, ये जो एस्पेरेंट कैंडिडेट में ही है, इसलिए हम लोग ने उन लोग को नहीं बुलाया, इंटीमेशन नहीं दिया है। बाय इंडिविजुअल तो हम लोग उसको कवर अप किया है, फिर भी उन लोग बोल रहा है कि मैंने सीनियर को इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। अब देखिए चारों का चारों एडवाइजरी बोर्ड जो आप एस्पेरेंट कैंडिडेट में होने से कैसे एडवाइजरी से हम लोग कंसल्ट करेगा। गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन, and thank you media friends for being with us today. So we the Central Executive Member of APEXU, which stand for All People Chang Tajo Gyave Purung Sawa Student Union. So on my left side is General Secretary of APEXU, which is Mr. Aga Tajo, and my right side is Mr. Pamto Bagang, which is the President of All People Chang Tajo Gyave Purung Sawa Student Union, and rest of the Central Executive Member. So आज का प्रेस बैठने का यही एक मुद्दा है। हम लोग आज का कुछ दिनों से हमारा एक हॉट टॉपिक चल के बैठा है हमारा स्टेट में। हमारा कुछ सीनियर्स है जो हम लोग का ही एपेक्सू से बिलोंग करता है, तो उन लोगों का कुछ सेंटीमेंट है, कुछ एलिगेशन है जो हम लोग का ऊपर उतारा जा रहा है। तो उसी मुद्दा को आज यहाँ पे हम लोग सेंट्रल एजुकेटिव मेंबर जो अलग अलग सर्कल से सब कोटा वाइज में आया वाला है, तो सब रिप्रेजेंट करता है, सब पीपू चाइंता जो ग्यावे पुरंग सबसे। तो आज का ये प्रेस मीट में हम लोग क्लेरिफाई करेगा कि हम लोग का सीनियर लोग जो हम लोग के बारे में जो एलिगेशन और सम काइंड ऑफ स्टेटमेंट हम लोग का ऊपर चढ़ाया जा रहा है कि फॉर सम काइंड ऑफ अनऑफिशियल टाइप का कुछ बोल के वो लोग घूम रहा है, तो उस मुद्दा पे मतलब आने के लिए आज का गैदर हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एपेक्सू जीएस जो सिस्टमेटिकली जो हम लोग का जो प्रोसेस हुआ है, जो ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेरेशन जो 19 में हुआ एक्सू ऑफिस में, उसको मैं हमारा जनरल सेक्रेटरी आप लोग को ब्रीफिंग करेगा। गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूअर्स। रिगार्डिंग आज का प्रेस ब्रीफिंग में एज ए जनरल सेक्रेटरी होने का नाते एपेक्सू का मैं क्लियर कट आप लोग का मीडिया का माध्यम से क्लियर कट एक सिस्टम वाइज में बताना चाहूँगा कि हमारा जो अभी एलिगेशन चल रहा है रिगार्डिंग एपेक्सू का ऑफिशियल कैंडिडेट को लेकर, जो कि अपकमिंग अंशु का प्रेसिडेंट को लेकर। देखिए मेरा कुछ सीनियर ने कहा कि टीम एपेक्सू ने एक अनऑफिशियली प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। ओके, मैं आप लोग का माध्यम से बताना चाहूँगा कि टीम एपेक्सू ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जिसमें हम लोग का एपेक्सू का बायलॉ का खिलाफ में जो सिस्टम में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए हमने 16 को एक सर्कुलर आउट किया है। ये सर्कुलर में भी हम लोग ये सब इनवाइट किया है कि 19 को हम लोग का ऑफिशियल डिक्लेरेशन प्रोग्राम होगा बोल के। उसके बाद में फिर हमने 17 को एक नोटिस दिया है जिनमें सब जितना भी जो एस्पायरिंग कैंडिडेट था उनका कुछ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स को मांगा था। उसके बाद में 17 का वहाँ पे जो जितना जो बाकी रेस्ट ऑफ द जो एस्पायरेंट कैंडिडेट है उन लोगों का तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन आया है टीम एपेक्सू को कि ये एक शॉर्ट पीरियड में करवा रहा है बोल के। तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन भी हमें नहीं मिला है थ्रू प्रेसिडेंट जीएस को, तो नहीं मिला है भाई आपका जो सोशल मीडिया का जहाँ में एक जो ग्रुप में वायरल हो रहा था उसका चलते हमें रिसीव मिला कि हाँ रिप्रेजेंटेशन आया है बोल के। फिर भी हम लोग एज एक सीनियर मानते हुए
एक अपना ही एरिया का एल्डर्स मानते हुए उन लोग का रिप्रेजेंटेशन को बाय सोशल मीडिया का थ्रू से होने से भी एक्सेप्ट किया है। तो एक्सेप्ट करने का बाद में टीम एपेक्सू ने क्लियर कट इसमें उनका पॉइंट वाइज में हम लोग ने रिप्लाई किया है। अगर आप मीडिया फ्रेंड्स आप लोग भी अगर इस कॉपी को चाहे तो आप लोग भी रख सकता है, तो उन्हें भी हमने क्लियर कट इसमें रिप्लाई दे दिया था। उसके बाद में रहा कि हमारा 19 को हमारा जो ऑफिशियल डे का प्रोग्राम आता है, उसमें देखिए सबसे पहला बात है कि टीम एपेक्सू बीइंग एजुकेटेड मेंबर होने का नाते जो अपना एरिया से जो कोटा पोस्ट को जो जा रहा है अंशु इलेक्शन के लिए, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कौन सा कैंडिडेट जो कितना डिजर्व है इस अंशु कंटेस्ट को लेकर जो उसे चुनने का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें एक राइट देता है एज ए एरिया का लीडर होने का नाते, उस आधार पर हमने सेपा में एकेट्सू ऑफिस में जो 19 को प्रोग्राम रखा था, उस प्रोग्राम में से सबको मौका दिया है। हर एक इंडिविजुअल एस्पेरेंट कैंडिडेट को हमने मौका दिया था कि अपना पक्ष को रखने के लिए, अपना स्पीच को रखने के लिए। तो उस प्रोग्राम में ये हुआ था, कुछ मीडिया लोग ने भी उसे कवर अप किया है। देखिए उसमें जो एस्पेरेंट कैंडिडेट जो अभी हम लोग का अगेंस्ट में जो प्रोवोकेशन करके जा रहा है और अनऑफिशियली अपना तरफ से एरिया का थ्रू से डिक्लेयर करेगा जो बोल रहा है, अब देखिए उन लोग का वहाँ में कोई नहीं था। हम लोग को उन लोग का सिर्फ यही पॉइंट था कि आप लोग का ये जो जल्दी हो रहा है इसको थोड़ा एक्सटेंड कीजिए। तो हमने उसका रिक्वेस्ट को माना, हमने बोला कि आप चलिए एक्सटेंड के लिए भी हम रेडी है, बट जो प्रोसीजर जो हम लोग को जो लेटर साफ किया उस बेसिस में से आप लोग जो हम लोग का बात को भी मानिए। उसी मीटिंग डेट में भी मैंने क्लियर किया था कि चलिए आप लोग को अगर ये 19 का डिक्लेरेशन जो अगर आप लोग को जल्दी लग रहा है बोलने से, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कीजिए ताकि हम लोग एक कमेटी गठन कर सके, जो रेस्ट ऑफ द न्यूट्रल जो सीनियर्स लोग हैं उन लोग को इनवाइट कर सके ना। फिर भी उन लोग ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सबसे पहला एक स्पीकर आता है, वो अपना बात को अपना पॉइंट को रखने का बाद में मीटिंग को भी अटेंड नहीं करके चला जाता है। ऐसा कुछ हुआ है अपना वही में। फिर भी हमने अपना प्रोसेस को कंटिन्यू किया है। उसके बाद में ये देखिए जितना भी ये सब चलते जो हम लोग उस समय में भी एक हमारा कैंडिडेट था कि अशोक धोखा बोके उसे हम लोग ने ऑफिशियल दिया। तो ऑफिशियल जो यूनानिमसली किस लिए दिया वो, जब लास्ट पार्ट में जो आपका कोई भी एस्पायरेंट कैंडिडेट जो नहीं था, तो टीम एपेक्सू का जो प्रोग्राम को आपने उस समय में भी डिसरेस्पेक्ट किया है और आज भी आप रेस्पेक्ट ना करते हुए आप यहाँ में मीडिया बाइट दे रहा है। 2-3 बार आपने प्रेस ब्रीफिंग देता। तो आज हम लोग को ये लगा है कि आप लोग का ये मीडिया ब्रीफिंग को भी जो हम लोग का ऊपर में एलिगेशन डाल रहा है इसको क्लियरफाई करना चाहिए बोल के। सबसे पहले देखिए जितना भी आप लोग हमें जो इंटेलेक्चुअल जो वोटर्स है, जो सीनियर्स है, वेरियस डिस्ट्रिक्ट का होने से भी, मेरा एपेक्सू का होने से भी, हम लोग ने जो भी किया है जैसे भी किया है, एक टीम एपेक्सू का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि प्रेजेंट एक सिनेरियो को देखते हुए जो इस समय का जो क्या सिचुएशन है उसको जो टेकअप किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एपेक्सू का सीनियर को डिसरेस्पेक्ट करके उन लोग का बात को नहीं मानेगा वो, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब बीइंग एजुकेटेड मेंबर, बीइंग सेंट्रल एजुकेटेड मेंबर और एपेक्सू होने का नाते कुछ प्रेजेंट सिनेरियो को भी देखकर जो स्टेप उठाना पड़ता है, उसी आधार पर हम लोग ने स्टेप उठाया है। ये स्टेप इसलिए हम लोग जो ऑफिशियल का प्रोग्राम को थोड़ा जल्दी करवाया है कि देखिए एपेक्सू में इंटर जितना भी आप जो यहाँ में अंशु आपसू जो भी किया है, हर एक चीज़ का जो लास्ट अल्टरनेटिव जो आपका प्रीपोल ही होता है। तो हम लोग ने बोला ये प्रीपोल का कल्चर में देखिए आपका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो यहाँ में आ जाता है। उसके बाद में एजुकेटेड मेंबर को आप जो यहाँ में मनी कल्चर को इन्वॉल्वमेंट करवाता है, क्योंकि ऐसा बहुत सा प्रोग्राम को हम लोग ने विटनेस किया है कि जब आप प्रीपोल आता है तो एजुकेटेड मेंबर को आप सेपरेटली कर लेता है। और इस बार हम लोग का जो फर्स्ट टाइम एपेक्सू में ऐसा हुआ है कि मैंने हर एक सर्कल से 5-5 कोटा पोस्ट बांटा गया है। तो हम सभी 5 कोटा पोस्ट ने डिस्कस करके ये रेजुलेशन अडॉप्ट किया था कि हम लोग कोई प्रीपोल सिस्टम नहीं होगा, जिस कैंडिडेट को भी डिक्लेयर करेगा एज ए हाउस का हिसाब से, हम लोग सेंट्रल एजुकेटेड मेंबर का हिसाब से यूनानिमसली उसको हम लोग एक 2/3 मेजोरिटी का तौर पर डिसाइड करेगा वो के। उस आधार पर हम लोग 19 का डेट को भी डिक्लेयर किया था। तो इसमें से आपका देखिए एपेक्सू जो स्टैंड था कि आपका 4 सर्कल को ऑल पीपू चाइंग तजो ग्यावे पुरंग सावा स्टूडेंट यूनियन, वेरिस की आपका यहाँ में हर एक सावा से 5 मेंबर है, चैंग तजो से 5 मेंबर है, पीपू से 5 मेंबर है, ग्यावे पुरंग से 5 मेंबर है।
यहाँ में जो सभी 4 सर्कल का जो कोता पोस्ट सब ने ये एग्री किया था कि हाँ चलो हम लोग वन साइड हो के जो अंशु का रेस में लग सकता है प्रेसिडेंट पोस्ट को, जिसका अभी तक का स्कोप जो अच्छा है, जो अंशु का प्लेटफॉर्म में रहकर जो सोसाइटी को साफ कर सकता है, ऐसा एक कैंडिडेट को हम लोग भेजेगा बोल के सब ने रेजुलेशन एक एडॉप्ट किया है। और उन लोग का और एक पॉइंट है कि उन लोग ने ये कहा है कि मैंने सीनियर को हम लोग जो इन्वॉल्वमेंट नहीं किया बोल के। अब देखिए हमारा यहाँ में जो जितना भी एडवाइजरी बोर्ड है, लीगल एडवाइज़र है, ये जो एस्पेरेंट कैंडिडेट में ही है, इसलिए हम लोग ने उन लोग को नहीं बुलाया, इंटीमेशन नहीं दिया है। बाय इंडिविजुअल तो हम लोग उसको कवर अप किया है, फिर भी उन लोग बोल रहा है कि मैंने सीनियर को इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। अब देखिए चारों का चारों एडवाइजरी बोर्ड जो अब एस्पेरेंट कैंडिडेट में होने से कैसे एडवाइजरी से हम लोग कंसल्ट करेगा, लीगल एडवाइज़र जो आप लोग का वहाँ में एस्पेरेंट कैंडिडेट में आने से हम लोग उसे कैसे कंसल्ट करेगा, वो तो अपना पक्ष में अपना फेवर में ही बात करेगा। रेस्ट ऑफ द कुछ एल्डर्स है, उन लोग का अगर हम लोग गया है टीम एपेक्सू ने विजिट किया है, उनसे कुछ सजेशन लिया है कि टीम एपेक्सू कुछ ऐसा प्रोग्राम कराने जा रहा है, आप लोग का तरफ से आइडिया इनपुट दो बोले, उन्होंने अपना अपना भाग में कुछ दिया है। तो सबका व्यू पॉइंट को कलेक्ट करने का बाद टीम एपेक्सू ने एक रेजुलेशन एडॉप्ट किया था, उसमें मीटिंग बैठ के हम लोग ने पास किया कि इस बार का अंशु प्रेसिडेंट कोटाशिप को हम लोग किस तरीक़ा से भेजेगा और कैसे भेजेगा, कौन सा कैंडिडेट जो रेस में आगे बढ़ सकेगा, उसको देखते हुए हम लोग ने ये दिया था, उस 19 का डेट में ऑफिशियल डिक्लेरेशन दिया था। अब रहा बात जो यहाँ में देखिए, अभी उन लोग जो कुछ एस्पेरेंट कैंडिडेट, हम पूरा एंटायर एपेक्सू का सीनियर्स को ब्लेम नहीं करेगा, कुछ कुछ सीनियर्स और कुछ मेंबर को उन लोगों ने कलेक्ट करने का बाद में कि हम लोग सीनियर जो इसको नल एंड वॉइड करता है हम लोग नहीं मानेगा। अब देखिए यहाँ में जब से हम लोग जो 19 को ऑफिशियल डिक्लेरेशन दिया है, आपका एडवाइजरी बोर्ड में से जो आपका ये आता है, लीगल एडवाइज़र में से आपका जो रिजनेशन कम विड्रोवल लेटर ऑफ कैंडिडेचर का, ये एक पेपर उन लोग का तरफ से हम लोग को देता है। और एक ये जो है कि एडवाइजरी बोर्ड जो वो भी अपना एक रिजनेशन लेटर देता है, और एक एडवाइज़र है वो भी अपना एक रिजनेशन लेटर देता है। उसके बाद में उन लोग एक प्रेस मीटिंग बैठता है कि इसको हम लोग जो नल एंड वॉइड करता है। मेरा ये कहना है कि देखिए, अगर आपको ये लगा है कि टीम एपेक्सू का डिसीजन जो कुछ फट से हुआ है, जल्दी हुआ है उनने से भी, अब अगर एपेक्सू को रेस्पेक्ट रखता था तो अब एपेक्सू का प्लेटफॉर्म में आके आप अपना बात को प्लेस करना चाहिए था। एज ए सीनियर, एज ए एल्डर, आपने कभी एपेक्सू को रिक्वेस्ट नहीं किया है कि ये करो। अब एक एस्पेरेंट कैंडिडेट होने का नाते में रिक्वेस्ट किया है, उसको भी हम लोग ने क्लियरफाई दिया है। तो हमको नहीं लगता है कि ये पूरा ये इसमें जो कई भी जगह में हम लोग एपेक्सू टीम ने कोई अनलॉफुल एक्ट किया है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एपेक्सू का बायलॉ का आउट में से कुछ भी काम में ऐसा किया है, हमको नहीं लगता है कि। और आज भी इसलिए सबसे पहले मैं वही चीज़ के लिए क्लियरिटी ये देना चाह रहा है कि जितना अभी जो ये न्यूज़ को देख रहा है और एपेक्सू को जो अभी रोलिंग कर रहा है, ये देखिए हम लोग ने जो भी टीम एपेक्सू ने करवाया है सिस्टम से ही करवाया है। आप लोग इसको अभी जांच कीजिए कि एपेक्सू टीम जो करवाया है वो सिस्टम से हुआ है कि नहीं हुआ है। और आगे जो रेस्ट ऑफ पार्ट है मेरा प्रेसिडेंट आप लोग को बताएगा। थैंक यू। थैंक यू मीडिया पर्सन। तो आज जो प्रेस बहन बैठ रहा है, जितना भी आपका जो बोलना था, आपका जो कुछ चीज़ को जो क्लियर फाइट करना था, जो मेरा जीएस ने जो बता चुका है, तो इसमें ऐसे कि आपका जो अभी सीनियर जो हम लोग को कुछ पॉइंट जो टीम एपेक्सू ने प्रेसिडेंट जीएस ने जो कुछ गलती किया है, आपका जो अपना परमानेंट पर्सन को यूज़ करके जो आपका जो ऑफिशियली डिक्लेयर किया है, वो के जो सीनियर ने हम लोग को जो ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन डाला है, तो उसमें जो ऐसे कि आपका जो हम लोग जो 16 को एक एजुकेटिव मेंबर जो मीटिंग बैठा था, तो उसमें जो आपका जो आगे जो मेरा जीएस जो बताया है, आपका जो हम लोग एपेक्सू में जो ऐसे था कि आपका जो पहले जो आपका जो ये जो प्रेसिडेंट ओपन टू ऑल, उसका बाद जो जीएस से लेकर कन्वीनर, वीपी, एजेस तक कोटा पोस्ट था, उसका बाद जो छोटा पोस्ट जो पूरा ओपन टू ऑल पोस्ट था। तो सीनियर लोग ने जो उसको जो 4 सर्कल में जो बराबर जो 5 ये जो कैंडिडेट बांटा गया है। तो बांटने का बाद जो हो लोग को हम लोग जो उस दिन जो एजुकेटिव मेंबर ने मीटिंग बताया कि आपका ये साल जो आपका जो जितना भी एपेक्सू का जो लीडर अंशु में जो आप ऑफिशियली जा रहा है, तो उसको हम लोग जो देख के जो आपका जो
जो हम लोग वहाँ से जो ऑफिशियली भेजेगा वो आदमी जो आपका जो स्टेट लेवल में भी जाकर जो आपका जो चीज़ को ला सकेगा। तो ऐसे सोच के जो हम लोग ने वहाँ में जो 5 से कैंडिडेट आया तो उसको हम लोग ने चुना, देखा आपका जो कौन लड़का जो आपका जो स्टेट लेवल में जो कुछ काम कर सकेगा, उसका वो निशी ये जो हम लोग का निशी को जो यहाँ में अंशु प्रेसिडेंट बैठ के जो चला सकेगा वो के जो उसको हम लोग ने देखा। तो देखने के बाद जो हम लोग सब एजुकेटिव मेंबर ने देख के जो अशोक डोका को हम लोग ने ये चुना, क्योंकि उसमें ऐसे नहीं था कि आपका जो प्रेसिडेंट पुमतो बगंग GS आगा ताजू का पावर एंड फंक्शन से कभी किया नहीं है, क्योंकि हम लोग सब ने मिलके जो हम लोग जो चीज़ को जो वो किया ना डिस्कस करके जो हम लोग ने ऑफिशियल चुना। तो ऐसे नहीं है कि आपका जो अशोक डोका कोई करना है दूसरा को फेंक के जाना, ऐसे कभी हो नहीं है। हम लोग का सीनियर को भी कुछ सीनियर को भी पूछा, हर सीनियर जो बोलता है कि आप लोग का टीम जो अच्छा से ले जाइए, आप लोग जो ले जाएगा वही उसको ही वो लोग भी साथ देगा बोल के सबने बोला। तो वो लोग ने बोलने का बाद जो हम लोग ने लास्ट में अशोक को चुना है, तो वो लोग ने लास्ट में हम लोग को ये टीम एपेक्स जो इनमेच्योर काम किया है बिल्कुल उसको नहीं मानेगा बोल के जो वो लोग जो अगेंस्ट करना शुरू हो गया टीम एपेक्स को। तो ऐसे कि आपका जो सीनियर है तो आपका जो भाई बहन आपका गलती कर रहा है तो उसको आप प्यार से आप जो समझाना है, भाई ये सब चीज़ गलत हो रहा है, आप उसको ऐसे करने से जो अच्छा होना था बोल के जो आप उसको समझाना था। लेकिन आप सीनियर ने कुछ सब सीनियर को तो मैं नहीं बोलूँगा, एपेक्स का कुछ सीनियर लोग ने जो फिर जो आदमी कलेक्ट करने का बाद जो अभी मीटिंग बैठना शुरू हो गया, क्या करना शुरू हो गया, सोशल मीडिया में इतना बोलना शुरू हो गया। क्योंकि ऐसे नहीं है कि आपका जो वो लोग चार पर आपका जो प्रेसिडेंट भेज चुका है, क्योंकि हम लोग उसमें जो रिप्लाई क्यों नहीं किया है बोलने से हम लोग इतना भी होने कि आप ऐसे नहीं सोचना है कि चलो एपेक्स प्रेसिडेंट GS उसके एजुकेटिव मेंबर सीनियर को डर के आप जो चलो चुप हो गया रिप्लाई नहीं कर किया, ऐसे भी नहीं है। और टीम एपेक्स ने गलती किया है बोल के ऐसे भी बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जो सीनियर क्या कर रहा है उसको ही देख के जो हम लोग बेहतर हुआ है। तो ऐसे कि आपका जो सीनियर को जो हम यही बोलता है कि हम लोग को इनमेच्योर का बात करता है टीम एपेक्स को, हम लोग ने इनमेच्योर कभी भी काम नहीं किया है। आप लोग को आप रिसेंटली आपका जो हम अभी एपेक्स में आपका जो अभी 2 बार आपका जो सीनियर बैठ चुका है, अभी प्रेसिडेंट ने होल्ड करा मेरा आउट पॉइंट जो किंगडो का, उसमें हम गेम एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी में भी बैठा है। तो उसमें जो सीनियर लोग का बात को मान के जो गया है देखा है, आपका अंशु आओ, अपसु आओ, DSU में भी आओ, आपका हम लोग को जो ये जो सीनियर लोग जो यूज़ करते हैं कभी अच्छा जगह में ले जाता है नहीं अपना ये जो टाइटलिज्म एरियालिज्म कुछ सीनियर लोग जो ले जाता है, क्योंकि ऐसे कभी भी नहीं होगा। क्योंकि इसलिए ये साल जो हमने एपेक्स प्रेसिडेंट GS उसका सब एजुकेटेड मेंबर ने कभी एरियालिज्म नहीं किया, कभी टाइटलिज्म नहीं किया है। मेरा टाइटल में भी 3 कैंडिडेट था, उसमें भी मैंने चुना नहीं। जो आपका जो निजी समाज को जो संभल के जो अच्छा से ले जाएगा ऐसे वाला को तो चुना है। ऐसे करके जो हम लोग जो देख के जो इसलिए एपेक्स में जो सीनियर लोग जो अभी हम लोग को इनमेच्योर का बात करते हैं बोले देखिए हम लोग कभी इनमेच्योर किया भी नहीं, आप लोग को हर चीज़ भी करने दिया है। आपका रिसेंटली जो एक्सू इलेक्शन में आपका जो एपेक्स का आपका जो ऑल ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट का कोटा जो मेरा एपेक्स का था, तो एपेक्स का वहाँ में जो ऐसे हुआ था कि 5 कैंडिडेट हो गया। तो उसमें जो हम लोग ने भी उसमें जो अभी जो सीनियर जो हम लोग को कुछ चीज़ जो हम लोग को वो लोग जो बात कराया ग्रुप बना के बैठता है, वो लोग को ही हम लोग जो चेयरमैन बनाया, सेक्रेटरी बनाया, वाइस चेयरमैन बना के आप लोग ये टीम को जो एपेक्स में थोड़ा कर दीजिए ना, हम लोग टीम एपेक्स जो बैठेगा बोल के जो वो लोग को चेयरमैन वाइस चेयरमैन बताता सीनियर का आना थे, चलो आप लोग उसको ख़त्म कर दो। तो ऐसे करने का बाद भी सीनियर आप लोग जो उस समय में भी फेलर हुआ है। आपका जो अपना कैंडिडेट 5 कैंडिडेट में एक जो अपना टाइटलिज्म जाता है, एक जो एरियालिज्म जाता है, ऐसे होने का बाद फेलर हुआ है। उसमें जो हम लोग जो GS और प्रेसिडेंट हम दोनों तो ऐसे था कि आपका जो केयर टेकर जैसे ही बैठा है, उसमें भी फेलर हुआ है। तो ऐसे होने का कारण से जो हमेशा जो वही नहीं चाहता था कि और दोबारा फेलर हो बोल के जो ये जो हम लोग जो टीम एपेक्स ने जो मिल के जो आपका जो अशोक डोका को जो ऑफिशियली चुना है लड़का जो हाँ ठीक है निजी समाज को आपका संभाल सकता है, हर चीज़ को देख के जो अच्छा से स्टूडेंट को ले जा सकता है बोल के, इसलिए हम लोग ने चुना है। उसमें कोई इनमेच्योर का जो काम किया भी नहीं है। और ये आज जो वही वो करा कि सीनियर लोग जो कुछ ग्रुप बना के आपका जो ऑफिशियली
एपेक्सू सीनियर ग्रुप बोल के जो ऑर्गेनाइज कर रहा है कि आपका जो एक ऑफिशियली कैंडिडेट डिक्लेयर करेगा, तो उसको तो हम कभी भी नहीं मानते हैं कि ऐसे कभी आपका BSU में कभी होता भी नहीं है। और मेरा 18 ब्रांच स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी आप सब ने भी उसको सुनिए कि आपका जो आप ब्रांच स्टूडेंट का लीडर है, तो आपका जो किसको बेचना है, किसको ले जाना है, आपका तो राइट बनता है। नहीं तो हम लोग वहाँ में आपका जो नहीं चुन के जो ऐसे एपेक्सू में सिर्फ आपका जो पुमतोबंग एपेक्सू प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी आगा था, जो हम लोग क्या सिर्फ आपका जो ये कैलेंडर में सिर्फ बैठने के लिए ऐसे नहीं है ना। आप जो अपना राइट को चुनने में तो कोई करप्ट नहीं है, हम लोग गलत नहीं करने से वो हो जाता है ना। तो ऐसे करके जो आपका 18 ब्रांच स्टूडेंट यूनियन आप लोग भी देखिए, वो लोग का जो बिना प्रेसिडेंट GS का साइन अलग सीनियर टीम जो बोल रहा है कि कुछ हम लोग जो ऑफिशियली डिक्लेयर करेगा, उसको तो हम कभी भी नहीं मानता है। और ये रहा बात जो यही में ऐसे कि आपका जो सीनियर लोग जो अभी ग्रुप बना के कर रहा है, उसको वो नहीं मानता है। उसका बाद आपका ये जो अभी हम लोग ने टीम एपेक्सू ने जिसको ऑफिशियल भेजा है, वो ऑफिशियल वाला को अगर सीनियर और आपका जो जूनियर आप लोग को जो हम ऐसे नहीं कि गुस्सा है ऐसे बोल के भी नहीं, कल को ये अंशु प्रेसिडेंट बनाने के लिए सीनियर आपका भी हाथ चाहिए, आपको भी डिस्कस करेगा, जूनियर आपको भी डिस्कस करेगा। तो आपका फिर जो डिस्कस करके आपने मेरा बात नहीं मान के, टीम एपेक्सू का बात नहीं मान के अगर करता है बोलने से आपका जो जैसे कि बायलो है, आपका जो एपेक्सू बायलो आप लोग ने सीनियर लोग ने बनाया, आप लोग वो बायलो का मुताबिक से जो हम काम करेगा। आप लोग अगर मेरा बात नहीं मानता है बोलने से एंटी एपेक्सू में दूंगा, आपका जो 6 ईयर्स हो तो आपने ही बायलो बनाया है। ये जो बायलो जो प्रेसिडेंट GS हम लोग ने तो नहीं बनाया, आप लोग सीनियर ने बनाया, वो सब चीज़ को मैं गोबर और ये एंटी एपेक्सू दे देगा। तो देने का बाद जो और ये जो ऐसे कि आपका सीनियर लोग भी यही, सीनियर लोग को भी हम यही अपील करते हैं कि जूनियर लोग को भी हम लोग कल को देखो फैमिली में तो हमेशा तुतू में होता ही है, आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा होने से झगड़ा झगड़ी तो होता ही है। उसको कैसे वो करना है, लाइन में आना है, हम तो वही सीनियर को वही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इतना गुस्सा नहीं करके जो लाइन में आके जो टीम एपेक्सू का साथ में चल के जो हमेशा अंशु प्रेसिडेंट को सक्सेस करने के लिए सब जो साथ देने से ठीक रहेगा। थैंक यू सो मच।